हो गई। ठीक। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ। दोनों प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। मैं आत्मा हूँ। परम पिता की संतान हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, तो उसका बच्चा भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनेगा रे। मास्टर सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ। अपने परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा पिता भी सर्वशक्तिमान है, निराकार है। मैं सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ, अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं अपने धाम जाती हूँ, परम पिता परमात्मा से मिलन मनाती हूँ। मैं पहुँच गई। देखो मेरे लिए सोने के दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए। मेरे लिए पूजा की आरती सजा दी। देखो परियां, देखो आरती सजाई। मैं अंदर प्रवेश हुई। बाबा देखो कैसे सोने के सोफे में बैठे हुए। वाह 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 मेरी किस्मत, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह। मैं भगवान आत्मा हूँ, जो परम पिता परमात्मा से मैं मिलन मना रही हूँ। अब मैं नीचे धरा में उतर रही हूँ, कलयुग में आ रही हूँ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को साथ में लेके आ रही हूँ। दाने भ्रकुटी में मेरे भोलेनाथ शिव बाबा विराजे हैं। बाएं अंग में ब्रह्मा माता विराजी हैं। देखो अब मैं गर्भ में आ गई। 9 महीने जेल में रह के सजा काट के वहां मैंने वचन नारी थी रे, कि जब बाबा आप आओगे तो मैं पवित्र रह जाऊंगी। जब बाबा आप आओगे, बाबा जब 5000 कल्प में आप संगम पे आओगे, बाबा तो मैं वचन देती हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र बन जाऊंगी। मुझे बाहर निकालो बाबा, ये जेल से बाहर निकालो बाबा। बाबा जेल से निकाल दो, जेल से निकाल दो बाबा। मैं वचन देती हूँ कि मैं पवित्र रहूंगी। अब मैं
आत्मा अपना पाठ बजा रही हूँ। मेरा जो रोल है वो मैं प्ले कर रही हूँ। जो भी भैया इस वीडियो को बढ़ाएगा, भैया जो इस वीडियो को बढ़ाएगा, मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूँ, तुम्हें सतयुग का रास्ता बताऊंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। देखो, मैं एक दिन नरसिंहपुर नरसिंहवाड़ा में गया था। वहाँ जाके मैं भैया वहाँ भक्ति का रिजल्ट लाया था। वहाँ मैं भक्ति का रिजल्ट लेने गया था मैं वहाँ। तो वहाँ ब्रज बिहारी कथा सुनाते थे जी, वहाँ भागी बताते थे जी। क्या सोच कर आया है और तू क्या समझाए। 11 लौंग लेकर के जब वहाँ गया था, ए भैया वहाँ तो भोलेनाथ पहुँचे थे। भोलेनाथ ने पूछा कि बताओ, माइक पकड़ो और बताओ कि किस कारण से आप यहाँ आए हो। हजारों की तक बैठे थे लोग, उसमें मुझे पुकारा है। हजारों की तादाद में बैठे थे, लेकिन वहाँ मेरे को पुकारा है। उसी दिन से मैं भैया, उसी दिन से मैं भैया प्रभु को अर्पण कर दिया था, प्रभु को अर्पण कर दिया था। अब तो मैं पागल हूँ भैया, ईश्वर पे ही किया। अब मैं पागल हूँ, ईश्वर पे पागल हूँ, मैं और कोई चीज में पागल नहीं। जो मुझे पागल कहेगा जी, वो सतयुग में नहीं जाएगा जी। जो ज्ञान को अगर पागल कहे, उससे महामूर्ख और दुनिया में कौन है, कोई नहीं है। इसलिए देखो, तुम मेरे से बोले कि आप बताओ, माइक पकड़ो बताओ, तो मैं बताया कि 20 लाख का कर जाए और शिव का मंदिर बनवाना है, और शिव का घर बनवाना है। इसीलिए मैं बाबा तेरे पास आया हूँ। बोलो देखो, देखो क्या मैं लिखा हूँ। देखो, लिखा था कि 20 लाख का कर जाए और शिव का घर बनवाना है, और शिव का घर बनवाना है। जाओ पता करो, जाओ सभी मीडिया वालों से मैं बोलता हूँ, प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। मैं सीएम जी से बोल रहा हूँ कि देखो ब्रज बिहारी भी वही उठा रहे हैं, मैं भी वही उठा रहा हूँ।
जो भी संत है वो भी उठा रहे हैं कि गौ हत्या बंद करना है जी, या शुद्ध पवित्र रहना है जी। सतयुग आने वाला है और भैया अब कलयुग जाने वाला है। अब देखो बाबा बोल रहा है कि 5 विकार मेरे को दे दो। 5 विकार कौन कौन से दे दो? काम और क्रोध लोभ मोह और अहंकार मुझको दे देना। बेटे मेरे को ये 5 विकार दे दो। और बेटे एक कैसे जन्मों की बादशाही ले लेना। एक जन्म मेरे लिए पवित्र बन जाओ और एक कैश जन्मों का मैं तुमको बादशाही देता हूँ। बादशाही देखो भोलेनाथ कैसे दे रहे हैं। अब इसकी अगली कड़ी मैं आपको कल करूँगा, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।